कि शौकत साहब, ये जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि अगर आप ख़ुद मानते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और आपका मुतालबा था कि मैंडेट भी ठीक नहीं है, तो फिर अगर आप उन्हीं से बात करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब ने यह कहा कि अब आप फ़ोन करके मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पहले आप फॉर्म 47 कह रहे थे, तो फिर क्या समझें कि अगर आप ये कहते हैं कि दीवार से भी लगाया जा रहा है, हमें केसेस भी बनाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये जो एक्सरसाइज मुज़ाकरात की होने जा रही है, कुछ उम्मीद ना रखें इससे? देखिए, जब जुल्म का निज़ाम होना तो जुल्म के निज़ाम में से निकलने के लिए ज़ाहिर है उस जालिम से ही बात करनी पड़ती है ना, कोई और तो नहीं है ना। अच्छा, आप बताएं मुझे कि या तो ये जो अपोजिशन है ये फैसला कर लें कि जी हमने मुज़ाकरात करने या नहीं करने हमारे साथ। पहले तो ये कहते हैं कि जी हम सियासी हैं और ये सियासी नहीं है, तो इनसे भी ज़रा पूछते हैं आप क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आप तो इंतशारी भी कहते हैं हमें, आप हमें यूटर्न भी कहते हैं, आप हमें हम पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं और फिर भी हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप कहते हैं आपके पास मैंडेट नहीं है, आप कहते हैं आपके पास लोग नहीं है, तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए, ये मुल्क के लिए हो रहे हैं मुज़ाकरात, ये किसी की ज़ात के लिए नहीं हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसको समझ नहीं पा रही है और हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि अंदर से इनका खौफ है। जब चोर होता है ना, चोर वो वैसे ही डरता है कि यार वैसे नहीं, पता नहीं गुजरते गुजरते भी डरता है कि मुझ पर किसी की नजर न पड़ जाए। तो ये तो हकीकत है कि मैंडेट चोरी हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 47 की हुकूमत है। लेकिन हम क्या करें? आप बताएं किसके साथ बात करें? इस जुल्म के निजाम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? आप बताएं, कोई सजेशन दें। शौकत साहब, इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना 23 दिसंबर को आपने ये वादा किया था तहरीरी मुतालबात देने का, और आज तकरीबन 22-23 रोज़ गुजर गए हैं, तो ये कब प्रोवाइड किए जाएंगे अगर फैसला कर ही लिया तो? नहीं, तो ये तो इनकी तरफ से डिले हुआ ना। जब दूसरी मुलाकात हुई तो उसमें तो ये तय हुआ था ना, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद भी तस्लीम किया है कि हमने ठीक है, हमने कमिटमेंट की है कि ये मुलाकात हो जाएगी। तो मुलाकात 10 दिन बाद 11 दिन बाद मुलाकात कराई है इमरान खान के साथ इन्होंने। तो हम तो ये कहते हैं, बांगी दल कहते हैं कि जी फैसला तो इमरान खान नहीं करना है, और ये जो कमेटी बनी है डेफिनेटली ये भी हुकूमत के पास जाएगी, ये अपने तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर पा सकती है, लेकिन उनको यह हक हासिल है कि अपने लीडर के साथ मुलाकात करें, और हमारी जो कमेटी है उसके साथ कोई वो नहीं है, ठीक है, उसको ये सहूलत नहीं हासिल है कि जी इमरान खान से उनकी मुलाकातें कराएं। तो अब ये जानबूझकर इन्होंने ये डिले किया, वरना 2 दिन बाद मुलाकात हो जाती, 2 दिन बाद बातचीत भी शुरू हो जाती। अभी तक 4-5 मुलाकातें होनी चाहिए थी, हो जाती हर दूसरे दिन बाद। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट अंदर से खूब डर रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं इनके मामला ठीक हो जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाए। तो ये इसलिए भी डर है क्योंकि हुकूमत का अपना स्टेक तो नहीं है, ये तो सारे उसके कंधों पे सवार है। मतलब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को खौफ है, एस्टेब्लिशमेंट को भी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को खौफ है कि बिल्कुल ये खौफ है, आप करीब ना हो। ये ऐसा हो सकता है, आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप नहीं, हम तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये इनका खौफ है। हमने कोशिश करनी होती तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाता, इमरान खान भी बाहर हो जाता, अभी मुल्क से बाहर चला जाता, जहां भी जाता। लेकिन वो तो देखें ना, बीमार हो रहा है, ना वो झूठ बोल रहा है, ना वो एनआरओ ले रहा है। ये तो इनकी तरफ से वो बातें हो रही है ना कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। भाई हुकूमत आपके पास है, डिले आप कर रहे हैं फैसलों को, वरना क्या जरूरत थी फैसले को 3 मरतबा आपने मौखर किया? ये ब्लैकमेलिंग तो ये है ना कि आप चाहते हैं कि जी हमारे बात की जाए। तो इमरान खान तो कह रहा है मैंने एनआरओ लेना ही नहीं है, आप जो मर्जी है कर ले। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना एहसान साहब, ये जो लेट्स अज्यूम के ये मुतालबात पुटअप किए जाते हैं रिटन फॉर्म में कि 9 मई और 26 नवंबर पर अदालती कमीशन बना दिया जाए, तो इस पे इतना डेडलॉक और इतना ड्रैग क्यों किया इस सारे मसले को? जब इस सारे क्रिटिसिज्म का टारगेट हुकूमत थी, तो ये तो आपको अपनी कॉन्शियस और अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए बजाते खुद पहले ही कर लेना चाहिए था, नहीं? देखिए, अभी ये डिमांड आएगी तो हम इस पे जवाब देंगे ना, बाकी तो देखें मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाई वेट फॉर द डिमांड, जबकि इसका फायदा आपको ही है अगर आप इनोसेंट। देखिए जुडिशल कमीशन जो है वो क्या सजाएं सुनाने के बाद बनता है? अब तो सजाएं भी सुना दी गई हैं, और क्या जुडिशल कमीशन जो है वो एज एविडेंस अदालतों में सबमिट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अदालतें एविडेंस को
अपना अलहदा तरीके से जो है वो देखते हैं। तो एक पैरेलल निज़ाम की बात हो रही है ना कि जुडिशल कमीशन एक रिपोर्ट बनाए, इंक्वायरी रिपोर्ट करे, अदालतें अलहदा काम कर रही हैं, फिर उसके क्या TORs होंगे, क्या वो TORs इनको कबूल होंगे, नहीं कबूल होंगे, क्या अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो विल दे एक्सेप्ट इट। तो बहुत सारे मामलात हैं जो तय होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये तहरीरी तौर पे लिख के देंगे तो इन पे बातचीत होगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जुडिशल कमीशन अब इतना 9 मई तो अब तो सजाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के ट्रायल्स जो हैं वो 90% कंप्लीशन पे हैं और 10% रह गए हैं और उसमें भी फैसले आ जाएंगे। तो इस स्टेज पे आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो ये सारी चीजें डिबेट होंगी, फिर इंटरनल पार्टी के अंदर डिस्कस होंगी, फिर इस पे फैसला होगा। और पार्टी में 2 फैक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ राय रखते हैं ये सारे बातचीत के अमल के ऊपर। अगर तो मुज़ाकराती कमेटी कुछ अग्री करती है और बाद में रेजिस्टेंस आ जाती है सीनियर मेंबरान की तरफ से, तो तब फिर कौन प्रिवेल करेगा दोनों में से? देखें, ये लेट दैट ब्रिज कम, तो फिर उसके ऊपर जो है वो होगा। मैं तो समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एफर्ट है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और देखते हैं क्या होता है। और जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत की जा रही है खान साहब को जेल से निकालने के लिए, ये भी एक्नॉलेज करती है हुकूमत के ये प्रेशर भी दरपेश है आपको जिसकी वजह से मुज़ाकरात की टेबल पे आप बैठे? नहीं, देखें, हम किसी प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं बैठे। शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एपिक्स कमेटी में जिक्र किया कि हमें फसाद की सियासत को दूर छोड़ के जो है वो मुल्क को आगे लेके जाना है। फ्लोर ऑफ द हाउस में बात किया जब वो ऑपोजिशन में होते थे, ऑपोजिशन लीडर थे, तो तब उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। तो पहले दिन से उनका ये मौक़िफ़ है। और देखें, बैरूनी प्रेशर डालने की तो भरपूर कोशिश की ना। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन क्या था, UN को जो ये खत लिखते रहे वो क्या था, जो उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हैं, कांग्रेसमैन ने खत लिखे, उन कांग्रेसमैन ने खत लिखे जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते रहे हैं। कश्मीर पॉलिसी जो हमारी थी उसको अपोज करते हैं, लेकिन वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कांग्रेसमैन ने हामी भरी है खान साहब के लिए, जिनको लेबनान भी नहीं याद आया, गाजा के बच्चे भी नहीं याद आए, लेकिन खान साहब याद आ गए। तो कोशिश तो इन्होंने बहुत की है। तो चलें, बड़ी लॉबिंग की दाद तो दे दीजिए फिर आप। बिल्कुल, इन्होंने जो हम कोई गुलाम है से बहुत अच्छा यू टर्न मारा है और अमेरिका को ऐसी दस्तक दी है इन्होंने कि उनके जिस तरह दर पे जाके बैठ ही गए कि हमारा कुछ कर दो। तो सारी उम्मीदें इन्होंने लगाई हुई हैं उनसे। बिल्कुल इसकी दाद को पूरी मिलनी चाहिए कि अमेरिका की अच्छी नौकरी कर रहे हैं ये। ठीक है, शौकत साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से जो लोग NRO लेने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने NRO लिया वो नवाज शरीफ है जो इनका लीडर है। 2 मरतबा हुआ, दोनों मरतबा NRO लेके वो मुल्क से बाहर गए। अब आप सोचें कि लंदन क्या उसका मुल्क है कि वो लंदन जाता है पाकिस्तान छोड़ के, और यहाँ पे इतने अरसे इन्होंने पंजाब के अंदर हुकूमत की और मुल्क के ऊपर हुकूमत की, तो कोई एक अस्पताल यहाँ नहीं था कि उनका इलाज हो जाता कि यहाँ जाना पड़ता उनको। लेकिन ये देखें, ये हर चीज़ अपने दौर में होती रही है, गलतियाँ इनसे हुई हैं और उसका खमियाजा मुल्क भुगत रहा है, तो वो किसी और पे ना डालें। बाकी जो ये है, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हमें भी कोई इतनी खुशफहमी नहीं है, लेकिन मुल्क के खातिर कर रहे हैं, बस बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, शौकत साहब मुझे ये बताएं, जब आपकी हुकूमत थी ना तो एक अलायंस बना PDM के नाम से, और आपने खुद कहा कि उसकी वजह से ही हटाया गया ना आपको। अब आकर PTI सोलो फ्लाइट क्यों ले रही है? मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि आपने उनको एतमाद में ही नहीं लिया मुज़ाकराती अमल में जाने से पहले। 26वीं आईनी तरमीम पे आपके और उनके क्लैशेस रिजॉल्व नहीं हो सके, तो सोलो फ्लाइट लेने की क्या वजह थी? उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारी जो है ना, वो कहते हैं वो कबड्डी होती रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा उनका जो झुकाव है ना वो उसी तरफ है। अच्छा। वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो उधर ही ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ धोखा भी हुआ, उनके साथ ज्यादती भी हुई। वो यही PDM के सरबराह ये थे और सारे मज़े उन्होंने ले लिए, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। इनको तो ऐसे जैसे मक्खन से वो बाल नहीं निकालते, इस तरह निकाल के बाहर रख दिया। लेकिन ये अभी तक उसी तरफ झुकाव है, क्योंकि इनके जो मसला सबसे ज़्यादा जो है ना वो है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन। अब उसको उनको बाहर धांधली नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे वो हार गए, तो कहते हैं जी वो सारा मैंडेट तो इन्होंने चोरी किया है हमारा।
तो मुझे नहीं पता है कि ये कितनी मरतबा हुकूमत इनकी आई है सूबे में कि इनका मैंडेट हमने चोरी कर लिया। ये जितनी सीटें लेते हैं 10, 15 इसी तरह सीटें इनकी आती हैं, सूबाई असेंबली से ज्यादा तो नहीं आई है। अच्छा। और जाहिर है अगर इस तरह इलेक्शन अगर फेयर फ्री हो जाए तो फिर तो मुश्किल ही है कि इस दफा तो अपनी सीट भी यहाँ से नहीं जीते थे मौलाना साहब। तो मतलब कहने का मकसद ये कि उनको खुद चाहिए था कि वो अपोजिशन में थे तो अपोजिशन के साथ ही रहते, लेकिन वो अपोजिशन में होने के बावजूद उधर से उनके साथ भी बैठते हैं, हमारे साथ भी बैठते हैं। तो ये जो डबल विकेटों के दोनों तरफ खेलना है ना, तो ये मौलाना साहब बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा।